92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है पगलों की अम्मा और इसको लिखा है आयुष तिवारी ने। रेलवे फाटक के उस पार शोभापुर मोहल्ला है और वहां है मेरे मामा मामी जी का घर। बस कहने को मामा मामी का घर है, असल में तो वो मेरा ही है। उसी घर में अमरूद के पेड़ से गिर के टांग तोड़वाई, वहीं छज्जे के नीचे बैठ के गुड्डे गुड़ियों की शादी करवाई, कुएं से पानी खींच के नहाए और वहीं मामी के हाथ का गरम गरम खाना खाते हुए बड़े हो गए। गर्मियों में आम जैसी या रस में गुलाब जामुन जैसी है मेरी मामी। हाथों में इतना स्वाद कि कई लोग तो बस खाना खाते चले जाते हैं और फिर हालचाल भी पूछ ही लेते हैं। उन्हें भी बड़ा मजा आता है सबको खाना खिलाने में, बुला बुला के मनोहार करती हैं। मामा मामी की शादी को 50 साल हो चुके हैं। दोनों के मिजाज, आदतें, यहाँ तक कि शक्लें भी एक दूसरे से मिलने लगी हैं। पर मामी जरा मीठी हैं बोलने में। 20 सालों से डायबिटीज जो है। मामा जरा अलग स्वभाव के हैं, रिजर्व टाइप के। ज्यादा बोलते नहीं और जब बोलते हैं तो घर में फिर कोई और नहीं बोलता। नौकरी से रिटायर हो चुके हैं लेकिन काम से रिटायर नहीं हुए। दिन भर कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। आजकल आयुर्वेद और होम्योपैथी के पीछे पड़े हैं। पहले हम लोगों पे प्रैक्टिस करते थे, फिर मोहल्ले वालों पे। ये घर किस्मत से इस मोहल्ले का दवा खाना बन गया था, जहां दवा भी मिलती थी और खाना भी। मगर मामी के खाने की तो बात ही अलग थी। घर में कुछ स्पेशल बने और मोहल्ले में ना बटे, ऐसा हो सकता था? सबको लगता था कि मेरी मामी का दिल बड़ा है, पर कोई नहीं जानता था कि उनके दिल से बहुत बड़ा है उनका अकेलापन। आज शहर के इस मोहल्ले में रविवार का दिन बाकी दिनों से अलग होता है। बच्चे अपने बैट बॉल लेके मामी के घर के बाहर के ग्राउंड में आ जाते हैं और मामी के घर की दीवार उनका विकेट बन जाती है। कई घरों में कुकर की सीटियां सुनाई देती और सांभर, दाल, खीर, सबकी खुशबू मिलके एक नई खुशबू बन के हवा में तैरने लगती। अंकल लोग बाहर स्टूल कुर्सी डाल के अखबार पढ़ते पढ़ते पोहे खाते और मामी के यहाँ वही हर बात की महाभारत शुरू हो जाती। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। मामा ने आंगन से चिल्लाते हुए पूछा, ये क्या तुमने हमारी बनियान अपनी धोती के साथ क्यों भिगाई? रंग चढ़ गया उस पे, पूरी बर्बाद हो गई है। मामी का रसोई से ही जवाब आया, अरे मैंने कहाँ भिगाई, हम तो कपड़ों को हाथ भी ना लगाए। और दोनों की बहस शुरू हो गई। अरे तो भगवान आके भिगो गए क्या? तुम छुई नहीं, हम भिगोए नहीं तो कौन किया? अब झूठ न बोलो, हमेशा ही करती हो। मामी अभी भी समझा रहे थे। अरे पर हम कह रहे हैं हमने किया ही नहीं, फिर भी। बस मामा का माथा ठनक गया और वो छिड़ते हुए बोले, दोनों मतारी बेटे एक जैसे हो। एक ने झूठ बोल के 1.25 लाख रुपए डुबो दिए और दूसरी भी बर्बाद किए पड़ी है। अब ऊपर जाके चैन आएगा ईश्वर। ये 1.25 लाख रुपए वाला ताना 1.25 लाख मर्तबा सुन चुकी थी मामी, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। दुकान में पैसे डूबने के बाद मामा के इस रवैये से चिढ़ के भैया भाभी ने अलग रहने का फैसला कर लिया था। मामी ने रोका, मगर मामा ने गुस्से में कह दिया, जाओ। मामी का एक बार ख्याल तक नहीं किया। मामी की मामा के आगे कभी चली ही कहां थी कि उस दिन अपने बेटे को रोक पाती। तब मैं बहुत छोटी थी, पर उस दिन मैंने मामी को घंटों कमरे में रोते हुए देखा था। उस रोज अपने बेटे बहू को रोक न पाने का दर्द आंसू बनके शायद जम गया था, जिसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी नहीं हटा पाया। कभी कभी मुझ नासमझ से ही अपने दिल की कह देती, बिटिया जेंट्स लोगों के साथ जरा दब के चलना पड़ता है, वरना शादी निभाना मुश्किल हो जाता है। मैंने समझने का नाटक किया, पर मामी समझ गई थी कि मैं कुछ समझी नहीं थी। तो बस मेरा चेहरा दोनों हाथों में लेके चूम के फिर काम में लग गई। मैंने उनके हाथ पे अपना हाथ रखा और वो फपक फपक के रोने लगी। कमबख्त आंसू चीज ही ऐसे हैं कि जरा सा कोई हाथ रख दे सर पे, सीने से लगा ले, तो बस फिर दिल के बांध यकायक खुल जाते हैं। एक रविवार चूल्हे का धुआं आसमान में कलाकारी दिखा रहा था। चेहरे, जानवर, जो मन में आता बना रहा था। मामी हमेशा की तरह दुनियादारी से बेफिक्र बैगन में लहसुन का छौंका लगा रही थी। आंगन से चूल्हे का धुआं बारिश की उमस से मिलके सीधा दरवाजे पे खड़ी उस औरत की आंखों में जाके चुभ रहा था, और वो
आंखें मलती, अपनी फटी बरसाती के बटन खींचती खड़ी थी चुपचाप हमारी दहरी पे। न जाने कौन थी वो औरत। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। उस औरत की आंखें जैसे हाड़ मांस से नहीं बनी थीं। एक ही पल में रूह के अंदर झांक के उसने पता कर लिया कि वहां कौन सबसे पाक है, और उसी से कहा, ए माई। हाथ बढ़ा के कुछ खाने का इशारा किया। मेरी मामी ने मामा की तरफ देख के कहा, पगलिया कहाँ से आ गई सुबह सुबह? फिर वहीं से बोली, रुक आती हूं। पास पहुंचते ही वही पहला सवाल जो सबसे करती है, भूख लगी है? वो मुस्कुराई। खाना खाएगी? वो फिर मुस्कुराई। अच्छा रुक लाती हूं। और फिर भाग के फटाफट प्लेट लगाने लगी, और जब प्लेट पे और जगह नहीं बची तो थाली पगलिया के सामने रख दी। वो खाती कम गिराती ज्यादा, तो मामी डांटती, गिरा मत, ढंग से खा, अन्न बर्बाद मत कर मेरा। उन्हें भी बड़े दिनों के बाद कोई उनकी डांट सुनने वाला मिला था। उस रोज शायद 2 लोगों का पेट भरा था, उस पगलिया का खाने से और मेरी मामी का उसके आने से। फिर वो रोज आने लगी और धीरे धीरे मामी का दिल पूरी तरह उसमें लग गया। हाल ये हुआ कि पगलिया मुझसे ज्यादा चहेती हो गई। घर में सब मेरी जगह उसके लिए बनने और होने लगा। और एक दिन जब मेरे आने के बाद भी मामी का ध्यान उस पगलिया में लगा रहा तो मुझे बुरा लगा, और उस दिन से मैं एग्जाम की तैयारी का बहाना करके वहां फिर गई ही नहीं। मगर वो पगलिया आती रही। जाड़े के साथ मेरी मामी का अकेलापन जा रहा था। रोज उसके आने का वक्त बंधा था और मेरी मामी बंधी थी उससे। वो 5 मिनट देर से आए तो मामी 10 चक्कर छत के लगा देती। बढ़ी हुई शुगर की वजह से वजन 40 का 60 होता, और वो सुंदर दिखती मगर उनका चलना दूभर हो जाता। फिर भी वो पगलिया के लिए बेचैन रहती। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला जान गया था कि मेरी मामी एक पागल से बात करती है। लोग हंसते, पर मेरी मामी को कहाँ फर्क पड़ने वाला था। उन्हें तो उस पागल को खाना खिलाने में ही सुकून मिलता था। कितनी देर बात करती रहती उससे। अब क्या बात होती वो तो मामी जाने या पगलिया। मामा को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ लोगों की बात का असर था, कुछ अकेलेपन का। सो एक दिन मामा ने पूछ ही लिया, कब तक चलेगा ये प्रोग्राम? मामी ने कहा, कौन सा प्रोग्राम? अरे यही पागलों को सर पे बिठा के खाना खिलाने का। तुम सठिया गई हो अब। कल को कुछ कर देगी तो बैठी रहना दवा दारू करवाते। यहाँ कोई धन्ना सेठ नहीं बैठे हम दोनों हाथ से लुटाने के लिए। मामा की ये बात मामी को चुभ गई। वो रोते रोते अपने कमरे में लगे उस धूल सने फोटो फ्रेम के कांच में खुद को देखने लगी, जिसमें लगी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में वो मुस्कुरा रही थी। और आंसू पोंछकर एक बार फिर दिल कड़ा करके सोच लिया कि आज पगलिया आएगी तो उसको जबरदस्ती निकाल दूंगी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। शाम को बरामदे की खिड़की से किसी की आवाज आई, आंटी आंटी, ये पागल आप क्या किया ना, इसे संभालो, हमारे घर आके बैठ गई थी। मामी को उसकी बात सुन के एहसास हुआ कि पगलिया अब घर की हो गई थी, और जो घर का होता है उसे कोई निकालता है क्या? और मामी को भैया की याद आ गई। फिर वो बाहर निकल के गुस्से में पगलिया से बोली, क्यों गए थे उनके यहाँ? तुझे यहाँ खाना नहीं मिलता क्या? थोड़ी देर के गुस्से के बाद मामी से रहा न गया, और मामा से नजर बचा के उन्होंने उसको खाना दे दिया। खाने के बाद न जाने क्यों पगलिया ने गिलास में बचे पानी से अपनी प्लेट धो दी। मामी को ये अच्छा लगा। शाबाशी देते हुए बोली, सयानी हो गई तू तो। वो बहुत खुश हो गई। मुस्कुराते हुए बोली, और दे दो, धो दूंगी। मामी बोली, खूब दिमाग चलता है रे पगलों का, रहने दे, कर लूंगी मैं। मगर पगलिया ने तो जिद पकड़ ली, और मामी को उसके अपनेपन पर दिल भर के प्यार आ गया। फिर 2-4 बर्तन और एक बाल्टी पानी उसको दे दी, और वो मजे से मेहनत से आड़े टेढ़े जैसे बने उनको धोने लगी। और फिर उसका ये रोज का काम हो गया। लेकिन एक दिन गुप्ताइन ने अपने बेटे की मार लगाई जब वो मामी की यहाँ बनी कचौड़ी अपने घर लेके पहुंचा। मामी ने गुप्ताइन के बच्चे को छुड़ाया और बोली, क्या हुआ, काहे मार रही हो? हमने खुद दिया था उसे।
गुप्तायन ने मुंह सड़ा के कहा, अम्मा बुरा न मानो, पर उस गंदी संदी पगली के हाथों से मुझे बर्तन में हम अपने सोनू को तो नहीं खाने देंगे। न हाथ पैर साफ, न चेहरा, महीनों से नहाया नहीं, सालों से कपड़े नहीं बदले होंगे उसने। अरे कौन जाने कौन रोग लिए फिर रही होगी। हमारे बचुआ का तो माफ करो अम्मा। मामी को यह बात दिल में चुभ गई और वो शाम को बाजार पहुंच गई। फिर मन माफिक खरीदारी की। पेटीकोट, 4 सिंथेटिक साड़ियां, चप्पल, हरी लाल चूड़ियां। फिर रिक्शे में बैठ के बड़ी शान से घर आ गई। अगले दिन जब पगलिया आई तो उसका हाथ पकड़ के सीधे गुसलखाने ले गई। इस बार पगलिया थोड़ा घबराई, मगर मामी ने नीचे बिठा के साबुन हाथ में थमा के कहा, चल अब तो घिस घिस के नहा, वरना मैं नहलाऊंगी। जब पगलिया बाहर निकल के आई तो मामी तो उसको ऊपर से नीचे तक निहारती रह गई। खुशी से गाल इतने खींचे कि अपने आप उनमें गड्ढे पड़ गए। फिर जब ध्यान से देखा तो वही गाल सिकुड़ गए और डर के भाव उनमें भरने लगे। वो बुदबुदाई, हे भगवान, ये क्या किया? ये तो पेट से है। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। आगे बढ़ के मामी ने उसकी टेढ़ी मेढ़ी बंधी साड़ी से उसका पेट ढक दिया। 2 मिनट उसके पेट पे हाथ फेर के यकीन कर लेना चाहा तो पगलिया गुदगुदी के मारे हंस के दूर हटने लगी। बहुत देर तक सवाल किए, पेट पे इशारा भी किया, और फिर मामी समझ गई पगलिया को तो बस जीना आता है, दुनियादारी उसे समझ थोड़े आती है। बस फिर उन्होंने अलमारी से अपने कुछ पैसे निकाले और उसका हाथ पकड़ के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। फिर सीधे सरकारी अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टर से मिलने पे पता चला कि 4था महीना चल रहा है। मामी ने डॉक्टर से उस पगलिया की मदद करने को कहा तो उसने भी सीधा जवाब दे दिया, अम्मा ऐसे लोगों के लिए सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन की व्यवस्था तो है, मगर देखभाल की नहीं। मेरी मानिए, आप इस उम्र में परेशानी मत मोल लीजिए। अरे जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मामी गुस्से में वहां से उठी और बोली, भगवान तो हर इंसान में भी होता है बेटा, और वहां से निकल गई। समझ तो उनको कुछ नहीं आ रहा था, पर वो ये भी जानती थी कि वो पगलिया को ऐसी हालत में अकेला तो नहीं छोड़ेंगी। तो बस मामी ने पगलिया के लिए आंगन के कोने में बिस्तर लगाया और उसको घर में ही रोक लिया। मामा ने जब ये देखा तो मामी पे चिल्लाते हुए बोले, क्या बिल्कुल पगला गई हो? ये क्या नाटक है, निकालो उसको यहाँ से। बेचारी पगलिया डर के कोने के भी अंदर घुस गई। ये देखते ही मामी का दिल बैठ गया। अपने बेटे को तो रोक नहीं पाई थी, मगर इस बार अपनी बेटी को न जाने देंगी। पलट के मामा से बोली, अब कि ये गई तो मैं भी साथ जाऊंगी, आप आराम से सोच के बता दें। मामा जवाब सुन के सन्न रह गए। समझ गए कि अब कुछ बोले तो बात हमेशा के लिए बिगड़ जाएगी, सो वहां से चुपचाप चले गए। मामी ने पगलिया को पास बुला के गले लगाया और उसके बगल में ही चारपाई लगा के लेट गई। फिर न जाने कब पहाड़ से दिन को उड़ा के नींद आंखों में भर गई। सुबह जब मामा ने मामी को उठाया तो मामी ने सबसे पहले आंगन में उस कोने की तरफ देखा और देखते ही उनका दिल बैठ गया। पगलिया वहां नहीं थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। मामी ने मामा की तरफ देखा तो उन्होंने एकदम डरते हुए कहा, हमें नहीं मालूम, हम तो अभी उठ के बाहर आए। मामी जवाब सुनते ही इधर उधर होने लगी और दिन भर उनकी राह देखती रही, मगर पगलिया वापस नहीं आई। फिर भी मामी ने हिम्मत नहीं हारी, सोचा कल आ जाएगी। गर्मी की दोपहर में धूप में पांव जलाती, छत पे जा के देख के आती। मामा गुस्सा करते तो एक जगह चुप होके बैठ जाती। फिर थोड़ी देर बाद किसी बच्चे की तरह उनके इधर उधर होते ही भाग के गेट तक जाती। मोनू, नीरज सबसे पूछती, वो पगली दिखी क्या? पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उनकी हरी लाल चूड़ियों का रंग वही था, पर चेहरे का रंग उतर गया था। दूसरे दिन भी दोपहर से शाम हो गई। दही वाली, शबनम, पड़ोस की मलिक आंटी सब आए, पर वो नहीं आई जिससे मेरी मामी देर तक बात करा करती थी, जो मेरी मामी की सारी बातें सुनती थी। क्या हुआ उसको? कहाँ चली गई वो? 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, उस पगलिया का कुछ पता नहीं चला।
मामा को भेज के सिविल अस्पताल में भी दिखवा लिया। मन में बुरे बुरे ख्याल उठते, कहाँ गई, कौन ले गया, कहीं रेलवे की पटरी, नहीं नहीं, न जाने ऐसी कितनी बातें मामी खुद से घंटों करती रहती। मामा ने मन हल्का करने के लिए यह भी कहा, अरे पागल ही तो थी, चली गई होगी कहीं, तुझसे अच्छा खाना खिलाने वाला मिल गया होगा कोई, उठ चल जा अब अंदर, दवाई तो खा ले। पर कहीं ना कहीं मामा भी जानते थे कि इस सब के जिम्मेदार वो ही हैं और उनकी किसी भी बात का मामी पे कोई असर नहीं होगा। उस दोपहर मेरे घर का फोन बजा तो पता चला कि मामी अस्पताल में एडमिट है। मैं और घरवाले दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचे। मामा ने बताया कि किसी को पागल समझ के नंगे पैर ही उसके पीछे भागते हुए पटरी तक चली गई थी। धूप ज्यादा थी और पैरों में जान बची नहीं थी, गिर के बेहोश हो गई। मामा की आवाज में बेबस गुस्सा था मामी के लिए, जैसे कह रहे हो कि तुमको कुछ हो जाएगा तो मुझको कौन देखेगा। शायद वो बेबसी मामी ने पढ़ ली थी। सो अस्पताल से आके धीरे धीरे घर संभालना शुरू कर दिया। मोहल्ले के घरों में फिर मामी के यहाँ के बर्तन और उनमें भरा हुआ उनके हाथों का प्यार आने जाने लगा। चौके में फिर से मेरे लिए चीजें बनने लगी, मगर मैं बस भांजी ही बन पाई। मेरी अपनी माँ जो थी, थोड़ी देर रुकती और फिर चली जाती। फिर एक सुबह जब मामी अपने बोए हुए टमाटर चटनी के लिए तोड़ ही रही थी तो किसी की आवाज आई, ए माई। मामी को आवाज पहचानी सी लगी। उन्होंने मुड़ के देखा तो पगलिया उनके दरवाजे पे खड़ी थी, हाथ बढ़ा के कुछ खाने को मांग रही थी। लेकिन ये वो पागल नहीं थी, ये तो कोई और थी। और इसने भी उस याद शहर का वही घर ढूंढा था जहां उसके लिए दुनिया भर से ज्यादा जगह थी। मामी आज भी ऐसे ही उसको खाना खिलाती हैं और मोहल्ला भर उनको पगलों की अम्मा कहता है। बस इतनी सी थी ये कहानी।